जय हिंद दोस्तों। एक नॉलेज विद प्रदीप में आपका स्वागत है। आज मैं झारखंड का समान परिचय में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि झारखंड झारखंड जो है झारखंड का जो गठन हुआ था, गठन की बात करते हैं तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को तो उस समय जो है झारखंड 28वां राज्य बना। और हम देखते हैं कि इसकी राजधानी क्या है। अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो झारखंड की राजधानी कौन सी हुई, तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। और उप राजधानी अभी दुमका, और दुमका जो है वो संथाल परगना में आता है। दुमका जो है वो संथाल परगना के अंतर्गत आता है। दुमका जो संथाल परगना के अंतर्गत आता है। और अभी प्रस्तावित की बात करें तो झारखंड में अभी प्रस्तावित में जैसे कि मेदिनीनगर प्रस्तावित है, चाईबासा है और गिरिडीह है। अगर हम झारखंड की भौगोलिक स्थिति की बात करें कि इसकी भौगोलिक यानी कि इसकी क्षेत्रफल किस हिसाब से इसकी किस भौगोलिक के अंतर्गत बांटा गया है, तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति में। तो हम देखेंगे कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड ये हमारा उत्तरी अक्षांश है। किधर है? उत्तरी अक्षांश। तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट ये हमारा पूर्वी देशांतर है, देशांतर तक है हमारा। हम इस चीज़ को हमको देखना है। आगे हम देख लें कि राज्य का विस्तार जो हुआ है, राज्य का विस्तार की बात करते हैं कि जैसे कि हमारा राज्य इस तरह से बांटा हुआ है। राज्य हमारा इस तरह से है। राज्य का ये हमारा, अगर हम बात करें ऐसे और ऐसे की बात करें, यानी कि ये हमारा उत्तर हुआ, ये हमारा दक्षिण हुआ, ये हमारा पूर्व हुआ और ये हमारा पश्चिम हुआ। तो इसके और इसके बीच की जो दूरी होती है, ये अगर हम देखें कि उत्तर और दक्षिण के जो यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर झारखंड का जो फैला हुआ है वो 380 किलोमीटर तक है। लेकिन अगर हम इस बात करते हैं यानी कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं, तो ये जो हमारा है वो अधिक चौड़ा होने के कारण यानी कि 463 किलोमीटर है। अब हम उत्तर की बात करते हैं कि उत्तर में यानी कि झारखंड जो है उसके उत्तर में कौन है, तो उत्तर में इसका बिहार है। कौन है? बिहार है। अगर हम पूर्व की बात करते हैं, इसके पूर्व में हमारा पश्चिम बंगाल है। दक्षिण की बात करते हैं कि इसके जो है दक्षिण में कौन है, नीचे हमारा जो है दक्षिण है, तो दक्षिण यहाँ पे कौन है? उड़ीसा है। पश्चिम की बात करते हैं तो अगर ये पश्चिम में आता है तो यहाँ पे हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पे जो है ये गढ़वा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हमारा यूपी जो है इसको टच करता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 5 राज्य जो है वो झारखंड को सीमा बनाते हैं। अगर इसका जो क्षेत्रफल की बात करते हैं कि क्षेत्रफल में हमारा जो झारखंड है वो कितना में है, तो क्षेत्रफल जो है वो 89,714 वर्ग किलोमीटर। कितना? 89,714 वर्ग किलोमीटर। और ये जो है जम्मू कश्मीर, कहने का मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर जो पुनः गठन के बाद हमारा जो है
जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जो है ये हमारा झारखंड जो है वो 15वां स्थान रखता है। किसमें? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 15वां स्थान रखता है, 15वां स्थान रखता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि भारत की स्थिति में क्या है, भारत की स्थिति में ये क्या है, तो उस हिसाब से देखेंगे इसका कितना परसेंट है, 2.42% आता है, क्षेत्रफल आता है, 2.6 क्षेत्रफल आता है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि इसमें से जो है झारखंड की जो है इसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल कितना आता है। तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रफल जो आता है वो 77,922 वर्ग किलोमीटर आता है। और यही पे हम देखेंगे शहरी, अगर हम बात करेंगे शहरी क्षेत्रफल कितना आता है, तो शहरी क्षेत्रफल जो है 1792 वर्ग किलोमीटर आता है। तो ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा आता है 89,714 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा पूरा झारखंड का क्षेत्रफल रहता है। अभी हम बात करते हैं कि झारखंड का राज्यपाल क्या है। राज्यपाल, झारखंड का राज्यपाल अभी कौन है? रमेश बेस। और ये जो है रमेश बेस जो है वो 9वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 9वें नंबर के हैं। अभी मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जो बात करते हैं तो मुख्यमंत्री अभी है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन जो है वो कितने नंबर के हैं? तो 11वें नंबर का जो है, 11वें नंबर का मुख्यमंत्री जो है हमारे हेमंत सोरेन जी हैं। और ये इनकी जो शपथ लिया था इसका हम डेट आता है कि 29 दिसंबर 2019। और अब तक अभी ये चल ही रहा है, अभी ये भी है। तो अगर हम ये हेमंत सोरेन की इस तरह से बात होता है, अगर बोला झारखंड में अभी अगर ये बोल दिया जाए कि अगर जो है छठा व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री पद पर है, छठा जो है वो मुख्यमंत्री, छठा मुख्यमंत्री पद है, यानी कि व्यक्तिगत के रूप में अगर देखा जाए तो 6 हुए। लेकिन जैसे कि सबसे पहले बाबूलाल मरांडी आए हैं, तो उस हिसाब से जिस क्रम में यानी कि एक ही बार, जैसे कि अगर हम बोलेंगे हेमंत सोरेन 2 बार बन गया है, तो जितने बार मतलब बन रहे हैं उसके क्रम में नहीं, व्यक्तिगत रूप से वो आदमी कितना बार है, तो वो 6 आदमी ही अभी तक झारखंड में मुख्यमंत्री पद पर हैं। लेकिन अभी हेमंत सोरेन जो है वो 11वें स्थान पे आते हैं। अभी बोलेगा जाएगा कि विधानसभा 6 नंबर के आते हैं। अब हम बात करते हैं विधानसभा की, बात करते हैं कि विधानसभा का जो मतलब अभी अध्यक्ष कौन है, तो हम बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो विधानसभा अभी अध्यक्ष जो है रविंद्र कार्यवाहक के रूप में उसमें बताया गया था, रविंद्र नाथ महतो कार्यवाहक 11वें अध्यक्ष के रूप में आए हैं। रविंद्रनाथ महतो कार्यवाहक सहित 11 अध्यक्ष होते हैं। अभी अगर अभी देखें विपक्ष के नेता अभी कौन है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में अगर कोई आता है तो कौन आता है, तो यह है बाबूलाल मरांडी है। बाबूलाल मरांडी जी हैं। अभी हम बात करते हैं कि अभी मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कौन है, तो रवि रंजन जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी है। अभी भी हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो हमारा उच्च न्यायालय है, यानी कि उच्च न्यायालय जो कहाँ पे है, तो वो रांची में है। कहाँ पे है? वो रांची में। उच्च न्यायालय हमारा रांची में है।
अभी हम विधायिका की बात करते हैं कि विधायिका भी है हमारा एक सदनीय बोला जाता है, विधायिका एक सदनीय है। और विधानसभा सीट जो है हमारा भी विधानसभा सीट की बात करते हैं तो एक 82 टोटल 82 है हमारा जो है, कुल कितना है 82 है, जिसमें से 81 जो है वो क्या होते हैं निर्वाचित होते हैं, क्या होते हैं निर्वाचित होते हैं। और एक जो सीट आता है, एक सीट को क्या किया जाता है मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। और ये मनोनीत जो है आंग्ल भारतीय रहता है, आंग्ल भारतीय रहता है, आंग्ल भारतीय रहता है, आंग्ल भारतीय रहता है। अब हम देखते हैं कि लोकसभा के सीट की बात करते हैं कि लोकसभा का सीट अभी कितने हैं। तो लोकसभा की सीट की बात करते हैं कि लोकसभा जो है वो कितने सीटें हैं, 14 सीटें हैं। 14 सीट की बात करते हैं तो इसमें से हमारा जो है 14 सीटों में से, इसमें से हम देखते हैं कि जो जनरल होते हैं, जनरल की बात करते हैं तो जनरल इसमें से 8 सीट होती है जनरल की, जिसमें से अगर हम बात करते हैं एससी की बात करते हैं तो वो 1 सीट होती है। और एसटी की बात करते हैं तो ये 5 होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जनरल के 8 हो गया, 8 और 6 9, 9 और 5 टोटल 14 लोकसभा सीट पे होती है। अगर हम बात करते हैं कि राज्यसभा सीट कितनी होती है, राज्यसभा में सीट कितनी होती है, 6 सीट राज्यसभा की होती है, ठीक है। अभी हम प्रमंडल की बात करते हैं कि झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी होती है, तो झारखंड में प्रमंडल की संख्या 5 होती है। कितने जिले हैं यहाँ पे, जब बोला जाएगा कि झारखंड में कितने जिले हैं तो 24 जिले हैं झारखंड में है। जिस समय अगर झारखंड निर्माण हो रहा था तो निर्माण के समय जो है हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कि जब राज्य निर्माण हो रहा था तो निर्माण के समय झारखंड में 18 जिले थे। कितने जिले थे, 18 जिले थे। और लेकिन अभी कितने हैं, अभी हमारे 24 जिले हैं। अनुमंडल की बात करते हैं कि अनुमंडल कितना है, अभी सब हम एक एक करके बाद में भी देखेंगे कौन कौन से नए जिले बने हैं। अभी हम परिचय के रूप में इस तरह से हम बता रहा हूँ। तो अभी अनुमंडल हमारा 45 है, लेकिन अगर जिस समय राज्य की निर्माण हो रहा था राज्य निर्माण समय, उस समय 33 अनुमंडल थे। कितने, 33 अनुमंडल थे। इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन अगर प्रखंड की बात करते हैं कि प्रखंड कितने हैं, तो प्रखंड अभी हमारा 263 प्रखंड है, 263 प्रखंड है अभी। झरिया प्रखंड जो है वो धनबाद नगर निगम में विलय के बाद ये 63 बन गया है। जो झरिया प्रखंड का जो धनबाद नगर निगम है उसको इसमें बदल दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से अभी 263 है। अनुसूची प्रखंड की बात करते हैं कि अनुसूची प्रखंड कितने हैं, तो अनुसूची प्रखंड भी हम बताएंगे कि अनुसूची प्रखंड कितने हैं। अधिसूचित प्रखंड जो है 112 है। जिला परिषद की संख्या कितनी है, जिला परिषद की संख्या कितनी है, 24 है। अभी पूछा जाएगा कि झारखंड में गाँवों की संख्या कितनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कितनी है 32,620 गाँव हैं, 620 गाँव हैं, इम्पोर्टेंट है। अभी पूछेगा कि झारखंड में नगर निगम की संख्या कितनी है, नगर निगम कौन कौन से हैं, तो हम बोलेंगे कि 9 नगर निगम है। अब ये 9 नगर निगम कौन है, सबसे पहले देखिएगा रांची हो गया, धनबाद हो गया, रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास बोकारो, मेदिनीनगर, हजारीबाग भी हमारे नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। मानगो ये जमशेदपुर के अंतर्गत है, जमशेदपुर पे मानगो है। गिरिडीह, अब कुल मिलाकर 9 नगर निगम की संख्या 9 है। अब हम देखेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय जो झारखंड में विश्वविद्यालय हैं, तो विश्वविद्यालय हमारे झारखंड में कितने हैं, तो विश्वविद्यालय की संख्या अगर हम टोटल मिला के देखें तो टोटल जो हमारा 12 होती है,
टोटल टोटल हमारे कितने होते हैं? 12 विश्वविद्यालय। अब इसमें से हम देखेंगे कि टोटल हमारा 12 है, जिसमें से हम अगर खंड को बांटेंगे, सबसे पहले हम पहला अगर 1 नंबर में आता है तो 1 नंबर में सबसे वाला केंद्रीय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं, केंद्रीय है। फिर हम अगर दूसरा बात करते हैं, एक जो है वो राज्य 12 विश्वविद्यालय है, जिसमें से एक केंद्रीय है और 10 जो है हमारा वो राज्य का है, 10 जो है राज्य का है। एक जो है वो डीम्ड विश्वविद्यालय बोलते हैं उसको, जो एक जो है उसको हम डीम्ड बोलते हैं, डीम्ड। और माफ़ी चाहता हूँ इसलिए से हमारे